आज हम सभी ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं विनीता पारिक सभी आदरणीय दादा दादी, नाना नानी और हमारे प्यारे छोटे बच्चों का केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 जयपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। सही कहा गया है, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग ही हमारे परिवार के मजबूत आधार स्तंभ है। अगर किसी परिवार की संपन्नता देखनी है तो वह देखें कि अगर किसी घर में बच्चे और बुजुर्ग हंसते हुए और प्रसन्न दिखाई देते हैं तो वही घर असलियत में अमीर है। मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहूंगी। बन तो जाते हैं मकान दौलत से, बन तो जाते हैं मकान दौलत से, पर वो काशाना नहीं बनते। बन तो जाते हैं मकान दौलत से, पर वो काशाना नहीं बनते। जहां मिलती है अहमियत बुजुर्गों को, वो कभी वीराना नहीं बनते। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से दादा दादी और नाना नानी को सम्मान देना चाहते हैं। दादा दादी और नाना नानी का स्वागत करने के लिए प्राथमिक विभाग के छोटे बच्चे गीत द्वारा अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं। तो प्रस्तुत है स्वागत गीत। मेरा नमस्कार, मैं जयादित्य कक्षा तीसरी व का छात्र आप सभी के सामने ग्रैंड पेरेंट्स डे के ऊपर एक स्वागत गीत प्रस्तुत करता हूँ, जिसका निर्देशन हमारी म्यूजिक टीचर पवन मैम ने किया है। दादा दादी का स्वागत करें हम, नाना नानी का स्वागत करें हम। शुभ अवसर ये आज है, शुभ अवसर ये आज है। आशीष लेकर आगे बढ़े हम, आशीष लेकर आगे बढ़े हम। इनके चरण चारों धाम है, चारों धाम है, चारों धाम है, चारों धाम है, चारों धाम है। उंगली थाम चले हम, इस लायक हो पाए। आज हमारा फर्ज यही है, दुख इन पर ना आए, दुख इन पर ना आए। इनकी दुआ हमारे लिए, इनकी दुआ हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। आशीष लेकर आगे बढ़े हम, आशीष लेकर आगे बढ़े हम। इनके चरण चारों धाम है, चारों धाम है, चारों धाम है, चारों धाम है, चारों धाम है। मैं हमारी आदरणीय प्राचार्य जी श्रीमती नीलम सिंह जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो अपने शब्दों द्वारा बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और दादा दादी व नाना नानी का स्वागत करें। सभी को नमस्कार। आज ग्रैंड पेरेंट्स डे के अवसर पर मैं सभी ग्रैंड पेरेंट्स का केवी नंबर 4 के टीचर्स और बच्चों की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ग्रैंड पेरेंट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है एक बच्चे के जीवन में। ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो एक प्रेम देखने को मिलता है, एक उनकी जो ट्यूनिंग देखने को मिलती है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत खूबसूरत है वो। और हमें इस बॉन्ड को और मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। इसके कई कारण हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे माँ बाप के संग रहते हैं। माँ बाप अक्सर व्यस्त रहते हैं अपने काम में, और कई बार कई कारणों के कारण माँ बाप जो होते हैं बच्चों को लेके दूसरे शहरों में जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स पीछे अपने घरों में रह जाते हैं। जो कांटेक्ट बच्चे का अपने ग्रैंड पेरेंट्स से रेगुलरली होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाता है, और जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत प्रेम होता है, और प्रेम के साथ साथ में बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से ज्यादा अपने दादा दादी की बात सुनते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स
ग्रैंड पेरेंट्स वो बुजुर्ग हैं हमारे घर में जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जीवन का अनुभव है, सही गलत की परख है, और उनसे अच्छा और कौन हो सकता है जब बच्चों के अंदर एक वैल्यू सिस्टम डालनी हो, एक संस्कार डालना हो। तो आज जो ग्रैंड पेरेंट्स जो बच्चों को दे पाते हैं, कभी कभी अभिभावक चूक जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों की बातें सुनते हैं, उनके अनुभव शेयर करते हैं, उनकी जो छोटी छोटी सी परेशानियां हैं उनका सोल्यूशन वो निकालते हैं, और अपने जीवन का बहुत सारा अनुभव उनके साथ बांटते हैं, उनको राह दिखाते हैं, उनको संस्कार देते हैं। वो संस्कार देते हैं जिसकी नींव के ऊपर वो बच्चा आगे चल के मजबूत बनता है, उसमें एक आत्मविश्वास आता है, और प्रेम के बूते ही हर विश्वास और आत्मविश्वास को बल मिलता है। और दादा दादी और नाना नानी से बेहतर ये विश्वास, ये बल, ये प्रेम और कौन दे सकता है। आज हमें जरूरत है अपने इन बुजुर्गों के साथ की, अपने बच्चों के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए, उनको राह दिखाने के लिए, उनको वो एक प्रेम की जो एक गर्माहट होती है जो हम कभी कभी माँ बाप नहीं दे पाते हैं, वो देने की, और जीवन में सही और गलत का फर्क करना, और सही को गलत के ऊपर चुनना, और जब कष्ट आए तो उन कष्टों से लड़ जाना और खुश होके लड़ जाना। यही संस्कार हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को इतने आसानी से और इतने प्रेम पूर्वक दे पाते हैं, जो कभी कभी व्यस्तता के कारण माँ बाप नहीं दे पाते हैं। आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस बात को पहचानें कि ये रिश्ता कितना खूबसूरत है, और किसी कारणों से अगर हम दूर रह रहे हैं, बीइंग अ न्यूक्लियर फैमिली या किसी भी कारण, तो इसको रिवाइव भी करना बहुत जरूरी है। एंड इट इज द टाइम टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटिफुल बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द ग्रैंड पेरेंट्स। So today, by celebrating Grandparents' Day on this virtual platform, this is one occasion where the children get to introduce their grandparents to everybody else, and there are certain activities in which they participate and they rejoice in this beautiful relationship. So once again, I welcome all the grandparents on this virtual platform and hope we have a very nice, very successful and very happy Grandparents' Day. एक बार सभी grandparents का केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 के सभी टीचर्स और बच्चों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है ये एक्शन सॉन्ग। नमस्कार। आज हमारे आंगन आए दादाजी, दादीजी, 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 तेरे आशीर्वाद देने अपना प्यार, तेरे आशीर्वाद देने अपना प्यार, हम सबको दिखलाते सच्ची राह। ओ मेरे दादाजी, ओ मेरी दादी जी, ओ मेरे दादाजी, ओ मेरी दादी जी, हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे, हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे, हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे। आज हमारे आंगन आए दादाजी, दादीजी, आज हमारे आंगन आए दादाजी, दादीजी, तेरे आशीर्वाद देने अपना प्यार, हम सबको दिखलाते सच्ची राह। ओ मेरे दादाजी, ओ मेरी दादी जी, ओ मेरे दादाजी, ओ मेरी दादी जी,
Today we are going to celebrate Grandparents' Day. So I would like to say something about my grandparents. My grandparents are the most loving person in my home. They are the most important wheels of my family vehicle. My grandparents are my great inspiration. My grandparents care everyone in the family and they are full of love and care. My grandparents tell me moral stories and stories also. My grandparents teaches me to respect elders always. My grandmother make food for me and my grandfather takes me to the park and the temple and I play games with my grandparents. I love my grandparents and they love me too. I am very thankful to God for giving me lovely grandparents. Once again, happy Grandparents' Day. Thank you and have a nice day. कविता हमारे मन के भावों को प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका है। कहा भी तो गया है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हमारे छोटे बच्चे कविता के माध्यम से दादा दादी और नाना नानी के लिए अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं। तो प्रस्तुत है ये कविता। नमस्कार, मेरा नाम खुशी बिश्नोई है। मैं कक्षा 5वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है हमारे प्यारे दादू दादी और वो कुछ इस प्रकार है। हमारे प्यारे दादू दादी प्यार बहुत बरसाते हैं, मम्मी पापा से भी ज्यादा हम पर लाड लड़ाते हैं। हमारे प्यारे दादू दादी प्यार बहुत बरसाते हैं, बूढ़े कंधे जिनके तख्ते पर मन को ना थकाते हैं। हमारे प्यारे दादू दादी प्यार बहुत बरसाते हैं, कभी कभार तो डांट हमारी वो अपने सर ले जाते हैं। हमारे प्यारे दादू दादी प्यार बहुत बरसाते हैं, जो कष्ट उन्होंने झेले थे हम तक ना आने देते हैं। बचपन को कैसे जीना है जीने की कला सिखाते हैं। हमारे प्यारे दादू दादी प्यार बरसाते हैं, हम कितने भी हो छोटे वो हमसे छोटे बन जाते हैं। हमारे प्यारे दादू दादी प्यार बहुत बरसाते हैं, जब हमारी शरारतों पर मम्मी पापा डांट लगाते हैं तो उल्टा उनको आकर ही वो वहाँ पर धमकाते हैं। मम्मी पापा से भी ज़्यादा हम पर लाड लड़ाते हैं। हमारे प्यारे दादू दादी प्यार बहुत बरसाते हैं। धन्यवाद। जब अक्षर मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, जब शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनता है और जब सुंदर सुंदर गाने मिलते हैं तो पैरोडी बनती है। तो लीजिए प्रस्तुत है ये सुंदर पैरोडी। अरे देखो देखो क्या क्या करतब दिखलाती है, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी, कभी लंबी कभी छोटी कभी पतली कभी मोटी बन जाती है। हाँ, दादा
जो बचा था काले चोर ले गए। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। आमंत्रित करना चाहती हूँ छोटे बच्चों को। प्रस्तुत है यह सुंदर प्रस्तुति। दादी माँ आप लोग कहाँ हैं? मैं विद्यालय से आ गई। हम लोग यही हैं, तुम विद्यालय से लौटा ही सावी? हाँ बेटा यहाँ बैठो। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? मैंने जो तुम्हारे लिए सैंडविच बनाए थे क्या बेटा आपने खा लिए? हाँ दादी, आज विद्यालय में बहुत मजा आया। हाँ दादी माँ, मैंने सैंडविच खा लिए और किसी को भी नहीं दी क्योंकि वो आपने मेरे लिए बनाए थे। नहीं बेटा, दूसरों के साथ खाना बांट कर खाना अच्छी आदत होती है। मैं तुम्हारे लिए सैंडविच और बना देती हूँ। नहीं दादी माँ, आपके बनाए हुए सैंडविच से मैं ही खाऊंगी। चलो ठीक है, सैंडविच के बारे में बहुत बातें हो गई। आज तुमने विद्यालय में क्या क्या किया सावी? दादाजी आपको पता है मेरे दोस्त अजय के दादा दादी उसके साथ नहीं रहते। अजय उनसे दिवाली की छुट्टियों में ही मिलने जाता है। कभी कभी दादा दादी को दूर भी रहना पड़ता है, इसमें कोई गलत नहीं। बेटा शावी, हम सिर्फ 5 दिनों के लिए हनुमान मंदिर जा रहे हैं। 5 दिन आप दोनों के बिना मैं क्या करूंगी? सावी लगभग रुआंसी सी हो जाती है। उसके दादा दादी उसे समझाते हैं कि वे जल्द ही लौट आएंगे, पर सावी उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। दादी और दादा अपना सामान बांधते हैं और हनुमान यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं। अगले दिन सावी जब स्कूल से आती है तो उसे घर सुना सुना लगता है। माँ, दादी माँ मैं विद्यालय से आ गई। सावी तुम भूल गई, तुम्हारे दादाजी और दादी माँ बाहर गए हुए हैं। अब बताओ मुझे आज स्कूल में क्या क्या हुआ। माँ, मुझे दादाजी और दादी माँ की बहुत याद आ रही है। वो कब आएंगे? दादी माँ मेरे लिए सैंडविच बनाती थी। दादाजी मेरे टीचर्स के बारे में पूछते थे। वो 3 दिन में लौट आएंगे सावी, तुम चिंता मत करो। 3 दिन बहुत होते हैं माँ। हो गया था कि वह भूल गई थी कि उसके दादा दादी उसके घर पर नहीं थे। सावी सोच भी नहीं सकती थी कि
उसका दोस्त अजय उसके दादा दादी के बिना कैसे रह लेता होगा। सावी के दादा दादी 2 दिन के लिए बाहर गए थे, उसमें भी सावी की हालत खराब हो चुकी थी। सावी अपने घर पर अपने रूम में अपना गृह पाठ करती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ट्रिन ट्रिन। खोल दो। माँ, मैं अपना गृह पाठ कर रही हूँ। खोल दो ना सावी। सावी जैसे ही दरवाजा खोलती है, खुशी के मारे चीख उठती है। दादाजी, दादी माँ, आप लोग कहाँ गए? आप मेरे लिए क्या लाया? आपकी यात्रा कैसी रही? अच्छा हुआ आप लोग जल्द ही वापस आ गए। सावी को आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। दादी माँ, आप मुझे छोड़ के मत जाया करो। जाओ तो मुझे साथ लेके जाना, और आप जाते हो तो मुझे आपकी बहुत याद आती है। हम वादा करते हैं अगली बार तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे, और आओ हमसे गले तो मिलो। सावी दौड़कर उनके गले लग जाती है। सावी अपने दादा दादी से बहुत प्यार। बड़ों के मन में छोटों के लिए प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अतः मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ दादाजी को कि वो शब्दों के माध्यम से बच्चों को अपना प्यार और आशीर्वाद प्रदान करें। Good morning to all the members of KV number 4. First of all, I thank you for giving this opportunity to speak on this platform. Grandparents like us are lucky to have grandchildren. With the blessing of God, I am having a lovely grandchild. His name Harshit Sharma, class 1st B, roll number 22. He loves us a lot and takes care of our grandchild. Spend time with us. That is the golden time. We enjoy spending time with them boy, telling short stories, giving moral values. In this pandemic situation of COVID-19, God has given a time to spend with them. I am always pray to God who keep all of time of us safe and healthy. I am very thankful to the teacher of KV4 who are taking time of pain to teach our grandchildren. Once again, I pray for all the staff members to keep them safe and healthy. Thank you. नमस्कार, मैं आराध्या नायक का दादाजी बोल रहा हूँ। नमस्ते, मैं आराध्या नायक की दादी जी बोल रही हूँ। और बच्चों का पहला स्कूल उनका घर होता है, और बच्चों को विद्या घर से ही मिलती है। पहला माता पिता होते हैं उनके गुरु, दादा दादी होते हैं उनके गुरु, और बच्चों को अच्छे संस्कार घर परिवार से ही मिलते हैं। बच्चों को जैसे संस्कार अपन देंगे उसी प्रकार बच्चा आगे जाके विकसित होगा। बच्चों को हर सांचे में ढाल सकते हैं। उनके दादाजी और दादी जी बहुत प्यार करती है, तो उसी प्रकार बच्चा आगे बढ़ता है, उसी तरह उनकी नींव मजबूत होती है। बच्चा स्कूल अभी ऑनलाइन उनकी पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छी स्कूल है और बहुत ध्यान देती है टीचर, और बच्चों को मोटिवेट कर रही है, और बच्चों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और उनके साथ साथ हमको पढ़ने लिखने का भी मौका मिल रहा है। हम भी उनके साथ बहुत प्रोत्साहित रहते हैं। उनका ध्यान हमको बार बार देना पड़ता है कि बच्चा कर रहा है नहीं कर पा रहा। हम खुद चाहते हैं, इच्छुक है उनके साथ हम भी पढ़े, उनके साथ खेले कूदे, उनके साथ अच्छी इसी प्रकार उनकी वो ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ के स्कूल में भी बहुत टीचर लोग ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छी स्कूल है और अच्छी अच्छी एक्टिविटी सिखाते हैं क्लास में, और हम खुश हैं इस स्कूल से। बच्चों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ऑनलाइन भी है, तो ऐसा लगता है कि इनकी क्लास चालू होने वाली है।
हमको बहुत इच्छा है कि हम भी पढ़े इनके साथ बैठ के। बच्चे बहुत खुश है हमारे। ये तो सच है कि बच्चे का पहला विद्यालय घर ही है। जिस तरीके से बच्चे को सांचे में डालते हैं उसी प्रकार आगे जाके वो उसी तरीके से बच्चा बनता है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने और उम्मीद है उससे बहुत ज्यादा कि बच्चा उसी तरीके से अच्छा बनेगा, क्योंकि घर परिवार से ही बच्चों को शिक्षा मिलती है और पहला विद्यालय ही घर होता है। उसी प्रकार हमारा बच्चे को आगे शिक्षित बनाने के लिए हमारे परिवार से ही शिक्षा मिलेगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, आगे जाके हमारा नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे प्रधानाध्यापक जी श्री हरीश चंद्र टाक जी को। मेरी सुप्रभात। मैं हरीश चंद्र टाक, प्रधानाध्यापक केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 जयपुर, आपके समक्ष धन्यवाद ज्ञापन हेतु प्रस्तुत हुआ। परम श्रद्धेय श्रीमती नीलम सिंह, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 जयपुर, एवं आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि का मैं पूरे विद्यालय परिवार, वरिष्ठ अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति प्रदान की तथा साथ ही साथ अपनी गरिमामय उपस्थिति से इसकी शोभा बढ़ाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी सम्मानित दादा दादी, नाना नानी एवं अभिभावकों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी शिक्षकों का भरपूर सहयोग किया। हम सभी जानते हैं कि इस विकट स्थिति का सामना न केवल हम बल्कि संपूर्ण विश्व कर रहा है। इस परिस्थिति में भी आप सभी ने पूरी लगन और तन्मयता से सहयोग दिया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस पूरे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में मुख्य रूप से हमारे विद्यालय परिवार के वरिष्ठतम सदस्य यानी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के दादा दादी और नाना नानी हैं, जिनके वर्ध हस्त का आशीर्वाद और प्यार न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि विद्यालय पर भी सदैव रहता आया है। हमारे दादा दादी और नाना नानी एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। उनके चेहरे पर आई झुर्रियाँ यह दर्शाती हैं कि वे सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनके साथ जुड़ें, उनके अनुभव से सीखें और हमारे जीवन का सही निर्माण करें। जब उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है तो हम भी उनकी उपलब्धियों को साझा करके एवं मोबाइल पर भजन अथवा उनके पसंद के कार्यक्रम चलाकर या सिखाकर उनका मन जीत सकते हैं। और मैं तो कहूँगा ऐसा हमें अवश्य करना चाहिए। मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित दादा दादी एवं नाना नानी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हमसे अपने अनमोल क्षणों को साझा किया। अंत में मैं इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार यानी कि हमारे प्राथमिक विभाग के शिक्षक साथियों का तथा विशेषतः पवन कुमारी मैम और उनकी पूरी टीम का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि जिनके अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम सफल रूप से आयोजित हो सका। और आखिर में सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आगे आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी आपके साथ यूं ही मिलता रहेगा। 2 पंक्तियों से समापन करना चाहूँगा। एक ऐसा घर जहां बड़ों को सम्मान और आदर दिया जाता है, उस घर में खुद भगवान रहते हैं। दादा दादी, नाना नानी प्यार का जीवन चक्र है। किसी ने एक बार कहा था, वे थोड़े से माता पिता हैं, थोड़े से शिक्षक हैं और थोड़े से दोस्त हैं। प्रभु से यही विनती है कि यह महामारी जल्द से जल्द खत्म हो और हम सबको आपका आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से मिल सके। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।